अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2, इंथाल्पी, स्टैंडर्ड इंथाल्पी और इंथाल्पी को मेजर क्यों नहीं किया जा सकता, टोटल इंथाल्पी को मेजर क्यों नहीं किया जा सकता, और उसके बाद जो है हमारे पास हीट और इंथाल्पी का डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इंथाल्पी कहते होते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ अ सिस्टम के, किसी भी सिस्टम की टोटल हीट। तो आज इसको मजीद जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि इंथाल्पी क्या होती है। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी कहते होते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरेक्शन होगा, आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो इनके दरमियान में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब ये जितनी भी किस्म की एनर्जी मौजूद है, इनका जब हम सम करेंगे तो वो जितनी भी किस्म की एनर्जी का जब हम सम करने के बाद देखेंगे तो वो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, वो इस सिस्टम की इंथाल्पी कहलाएगी। स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगी, इंथाल्पी कहलाएगी कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, किसी भी किस्म की एनर्जी को जब हम टोटल करेंगे तो उस एनर्जी को हम नाम देंगे इंथाल्पी का। तो इसकी डिफाइन क्या बनेगी, इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। इंथाल्पी को क्या नाम देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम और मॉलिक्यूल। कि अगर किसी भी सिस्टम की या किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होगी या टोटल हीट होगी उसको हम क्या नाम देंगे, इंथाल्पी का नाम देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाली जो दो किस्म की एक कंटेनर के अंदर या एक सिस्टम के अंदर एनर्जी मौजूद है, तो ये वाली एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी, ये इंथाल्पी का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी के अलावा हमारे पास अगर किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट, इंथाल्पी का जो दूसरा नाम दिया जाता है उसको हीट कंटेंट कहते हैं। इंथाल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। इंथाल्पी को जो है वो एच से रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी सिस्टम की हीट को या एनर्जी को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन हमारे पास स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज, स्टैंडर्ड वर्ड अलग है, इंथाल्पी और चेंज। अब इसके अंदर हमारे पास तीन वर्ड्स बन रहे हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इंथाल्पी का मतलब क्या होता है और चेंज का मतलब क्या होता है। तो चेंज तो आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज का तब्दील होना, चेंज का मतलब तब्दील होना। इंथाल्पी का मतलब टोटल एनर्जी, कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंडीशन और सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाए। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है इसमें, स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कंडीशन कहते होते हैं कि जब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो 0 रहे और किसी भी सिस्टम का प्रेशर जो है वो 1 atm रहे। रिएक्शन के शुरू होने से रिएक्शन के एंड होने तक उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर हम चेंज ना करें, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी सिस्टम की जब इंथाल्पी चेंज होगी तो उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज का। तो इसकी डिफाइन क्या बनेगी, द इंथाल्पी चेंज। इंथाल्पी चेंज होगी दैट ऑकर्स, कब होगी, ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, व्हेन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, के जब रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त जो इंथाल्पी चेंज होगी इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कि जो इंथाल्पी चेंज होगी वो किस कंडीशन में होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो उस वक्त जो इंथाल्पी चेंज होगी उसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज का। आगे उसका नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई टोटल इंथाल्पी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। कि किसी भी सिस्टम के हम इंथाल्पी जो है वो डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो इसके रीजन हम देखते हैं कि दिस इज बिकॉज एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अननोन। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एनर्जी इज अननोन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो सिस्टम की एनर्जी है वो जीरो नहीं है, ऑलरेडी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सिस्ट कर रही है पहले से ही। तो इसलिए हमें एब्सोल्यूट एनर्जी का नहीं पता। एब्सोल्यूट कहते तो जीरो एनर्जी को, कि अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी जीरो होगी, जबकि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है वो जीरो हो और जीरो के बाद हम एनर्जी उसमें ऐड करें या उसमें से रिलीज करें तो उसके बाद जो है वो हम एनर्जी को मेजर करें। नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी ना किसी सिस्टम की एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसा कि हमने कहा था कि कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं
और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब किसी भी चीज की मोशन की एनर्जी होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब हमें पता है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, पहले से एनर्जी मौजूद है। तो हम किसी भी सिस्टम की जो है वो डायरेक्टली एनर्जी या डायरेक्टली इंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते। तो इंथैल्पी को किस तरह मेजर किया जा सकता है? जब इंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा सिस्टम या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जितनी एनर्जी का चेंज आएगा उसके अंदर हम उस एनर्जी को जो है वो मेजर कर सकेंगे। जैसा कि however the change in enthalpy can be measured easily, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की चेंज इन इंथैल्पी को आसानी से मेजर कर सकते हैं, जबकि डायरेक्टली इंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड कि हमारे पास जो है ये एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, के एक गर्म जिस्म से हीट फ्लो करती है ठंडे जिस्म की तरफ। अगर इसकी नॉर्मली हम एग्जांपल देखें कि आजकल सर्दियों के दिन है, तो होता क्या है कि हमारे पास अगर हम एक चाय का कप ले, चाय का कप जो होता है वो गर्म होता है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है, इर्द गिर्द का एरिया जो है वो क्या होगा, वो ठंडा होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया है, एक चाय का कप लिया है और इसके अंदर चाय मौजूद है और चाय जो है वो गर्म है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो कम है। अब होगा क्या कि चाय ऐसा ऐसा ठंडी क्यों हो जाती है? वो चाय ऐसा ऐसा इसलिए ठंडी हो जाती है कि हमारा जो ये वाला चाय का कप होगा, ये अपनी एनर्जी जो है वो इस तरफ बाहर की तरफ जो है वो रिलीज करेगा। अपने इर्द गिर्द का एरिया का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए एनर्जी कप से बाहर की तरफ मूव करेगी। तो ये एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉट बॉडी, चाय का जो कप था ये हॉट था और बाहर का जो टेम्परेचर वो लो था, तो ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जो है वो मूव कर रही है इसके अंदर। तो ये हमारे पास हीट कहलाएगी कि जिसके अंदर क्या होगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कि एक जगह पे ज्यादा टेम्परेचर होगा और एक जगह पे कम टेम्परेचर होगा। उसके बाद इंथैल्पी क्या होगा हमारे पास, इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। हीट कंटेंट मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। कि अब हमने पहले भी एग्जांपल देखी है, अब भी देख लेते हैं कि इस कप की जो टोटल एनर्जी, टोटल हीट होगी, इस कप के अंदर की जो टोटल हीट होगी उसको हम नाम देंगे इंथैल्पी का। उसका फ्लो से कोई लेना देना नहीं है कि हम फ्लो का वर्ड सिर्फ हीट के लिए यूज कर रहे हैं। हीट जो इंथैल्पी होगी ये फ्लो नहीं करेगी, सिर्फ इसके अंदर हमने टोटल अमाउंट को जानना है कि टोटल अमाउंट ऑफ अ सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी होगी। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स, नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, कि ये एक सिस्टम का इसेंशियल पार्ट नहीं, जरूरी पार्ट नहीं है। जस्ट कम्स एंड गो, हीट आती है और चली जाती है। कि एक सिस्टम के अंदर हीट आई, जैसे हमने कप के अंदर चाय डाली तो हीट कप के अंदर भर गई, फुल हो गई, हाई टेम्परेचर हो गया कप का, और ऐसा ऐसा जो है ये बहना फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हीट जब कप के अंदर आई उस वक्त टेम्परेचर ज्यादा था, ऐसा ऐसा जब ये इसने इर्द गिर्द जो है वो हीट ने मूव किया तो वो क्या होगा, इसका टेम्परेचर लो हो गया। तो हीट जो है वो एक ही जगह पर रुक के नहीं रह सकती, ये मूव करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन इंथैल्पी क्या होती है, इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम रिमेन इन अ सिस्टम। कि जो इंथैल्पी होती है वो हमारे पास सिस्टम के अंदर ही मौजूद रहेगी और ये एक सिस्टम का एक इसेंशियल जरूरी पार्ट है, ये जरूरी हिस्सा है ये इंथैल्पी जो है हमारे पास सिस्टम का। तो इंथैल्पी जो होती है वो सिस्टम के अंदर ही रहती है। इंथैल्पी की जो एनर्जी या हीट होगी वो चेंज नहीं होगी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव नहीं करेगी, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके बाद हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, हीट को जो है वो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट इज जाउल, एसआई यूनिट इज जाउल। स्टूडेंट्स दोनों का जो यूनिट होगा वो हमारे पास जाउल होगा। ये था हमारे पास एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, हीट और एंथैल्पी का डिफरेंस और एक शॉर्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी।